खरखोदा खरखोदा खरखोदा, क्या है ये खरखोदा? लोग इस टाइम खरखोदा में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो ये आपके दिमाग में सवाल ज़रूर आया होगा। और खरखोदा ना इस टाइम सबसे ज़्यादा डेवलपिंग लोकेशन है। अगर आपको गुड़गांव की हिस्ट्री के बारे में पता है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि खरखोदा वही हिस्ट्री रिपीट करने वाला है, क्योंकि खरखोदा ऑलरेडी डेवलप माना जाता है। खरखोदा ऑलरेडी डेवलप है गुड़गांव से ज़्यादा। तो अगर आप खरखोदा में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो बेस्ट डेवलपमेंट में, तो आप इस वीडियो के एंड तक बंद करके सारी डिटेल ले सकते हैं। एंड अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट मिलती रहे। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर के आता रहता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता हूँ कि अगर आपको पैन इंडिया में कहीं पे भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन कौन सी बेस्ट लोकेशन हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं खरखोदा की। और खरखोदा ना इस टाइम बहुत ज़्यादा डेवलपिंग लोकेशन है। खरखोदा में मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। तो लोग ना ये कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का क्राउड कैसा होगा, वहाँ पे कैसे लोग आएंगे, क्या प्राइसेस प्रॉपर्टी में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो उन इन्वेस्टर्स को या उन एंड यूज़र को मैं ये बता दूँ कि अगर गुड़गांव के बारे में आपको पता है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि गुड़गांव में जब मारुति का प्लांट आया था ना, तो उस प्लांट की वजह से वहाँ पे नए नए डेवलपर आए, डीएलएफ ने वहाँ पे गुड़गांव को बसाया, क्योंकि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आती है वहीं पे लोग माइग्रेट करके आते हैं और वहीं पे डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और गुड़गांव फिर उसके बाद वहाँ पे एमएनसीज़ कंपनी आई, तब जा कर के वहाँ पे गुड़गांव में ग्रोथ हुई। तो इस टाइम ना खरखोदा वही लोकेशन है। हालांकि खरखोदा कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखोगे तो गुड़गांव से बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप है, क्योंकि यहाँ पे हाईवेज़ की आपको मेजर कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। केएमपी है, आपका नेशनल हाईवे 334B है, इसके अलावा आपका नेशनल हाईवे 334P है, इसके अलावा आपका यहाँ पे दिल्ली कटरा हाईवे है। तो आपको बहुत सारे हाईवेज़ ऑलरेडी खरखोदा में ही देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको खरखोदा से एयरपोर्ट जाना है तो आपको UER2 की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा खरखोदा में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इंडस्ट्रियल बेल्ट की। तो क्या इंडस्ट्रियल बेल्ट आने की वजह से वहाँ पे प्रॉपर्टी में रेट बढ़ेंगे? तो यस, मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आती है ना वहाँ पे लोग माइग्रेट करके आते हैं, क्योंकि लोग अगर काम ही नहीं करेंगे तो फिर वो खाएँगे क्या, कमाएँगे नहीं तो खाएँगे क्या। तो इंडस्ट्रियल लोग और कई लोगों का ये सवाल है कि इंडस्ट्रियल क्राउड बहुत थर्ड क्लास क्राउड होता है या वहाँ पे अच्छी रेंटें नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल लोग, अगर आप मारुति में भी जाओगे ना, जो कि मारुति का प्लांट वहाँ पे लगा है, वहाँ पे मिनिमम सैलरी 60,000 रुपये पर पर्सन है मिनिमम। अगर वहाँ पे कोई झाड़ू भी लगा रहा है, अगर आप कोई भी देखेंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे मिनिमम सैलरी है उसकी ये। एंड इसके अलावा हायर पोस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें पैकेज और अच्छा होता है। तो आप ये अपना पॉइंट ऑफ विज़न को चेंज कीजिए कि इंडस्ट्रीज़ क्राउड अच्छा नहीं होता है। इंडस्ट्रियल क्राउड इज़ अ गुड क्राउड, क्योंकि वही लोग माइग्रेट करके उस लोकेशन पे आते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट्स की बढ़ती है। सो यहाँ पे IMT खरखोदा की डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे 10,000 एकड़ में सारी यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट आ रही है, जिसमें मारुति का प्लांट ऑलरेडी आ चुका है और फेज़ 1 ऑपरेशनल है 3200 एकड़ में खरखोदा का। इसके साथ ही साथ मारुति का जो प्लांट है वो 850 एकड़ में, और इसके अलावा यूनो मिंडा है, यूटिलिटी इंडिया है, नीलगिरी है, और इसके अलावा मदर्स एंड सुमी का प्लांट है। तो इतने सारे प्लांट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे प्लांट आएंगे या नहीं आएंगे, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ऑलरेडी मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे जाके विज़िट करो। आपको वहाँ पे प्लांट भी दिखेंगे, लोग वहाँ पे काम करते हुए भी दिखेंगे, और लोग वहाँ पे ऑलरेडी माइग्रेट करके आ चुके हैं। कई डेवलपमेंट्स में लोग रह भी रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपको इस टाइम में रीज़नेबल प्राइस के अंदर एंट्री करने का मौका मिलता है। और कई इन्वेस्टर ये सोचेंगे कि प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये प्राइस आपके ना 2 से ढाई साल में लाख से ऊपर आराम से पहुंच जाएंगे। इस टाइम ना यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। आज की जो डेवलपमेंट है वो आपकी मैजेस्टिक ग्रीन 2 के नाम से डेवलपमेंट है, जो कि न्यू ग्रास डेवलपर की है।
15 साल की इनकी लेगेसी है, जिन्होंने ऑलरेडी खरगोदा में, रोहतक में, बहादुरगढ़ में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को डिलीवर किया हुआ है। और खरगोदा में इनका मैजेस्टिक ग्रीन 1 ऑलरेडी प्रोजेक्ट है और ये मैजेस्टिक ग्रीन 2 है, जो कि नेशनल हाईवे 334B से मात्र 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलता है। ये जो डेवलपमेंट है ये दीनदयाल जनआवास योजना की प्लॉटिंग है, तो यहाँ पे प्लॉट साइज़ आपके 122 से लेकर के 175 स्क्वायर यार्ड तक के यहाँ पे प्लॉट साइज़ आपको देखने को मिलते हैं। प्राइसिंग बहुत रीज़नेबल है, 65,000 रुपये गज का यहाँ पे प्राइस है, जिसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है 2,500 रुपये का। तो यहाँ पे 62,500 के रेट पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए 2 ऑप्शन है, एक है आपका रेडी टू मूव इन, कि आप अगर हैंड टू हैंड रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, प्लॉट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, और अगर आपको प्री लॉन्च में भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए ओपन है और यहाँ पे बैंक लोन की सभी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। और इस टाइम ना इस लोकेशन पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कभी भी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइसेस इस टाइम बहुत रीज़नेबल हैं। और इस प्राइस पे अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हो। बेस्ट लोकेशन का प्लॉट बेस्ट डील के साथ हम आपको यहाँ पे देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।